अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और इंतज़ार में होंगे। आज से आपको पता ही है कि हमारा टैलेंट्स वीक शुरू हो रहा है। माशाल्लाह से इस हफ़्ते आप कुछ मेरे बहुत ही प्यारे टैलेंट्स जो पुराने पहले भी आ चुके हैं जिनको मैं छोड़ ही नहीं सकती। इतनी मतलब कहने को और कहलाने को तो वो मुझे इतना इज़्ज़त देते हैं, इतना कि आप हमारी सब कुछ हैं, आप हमारी मेंटोर हैं, आप हमारी टीचर हैं। लेकिन अभी मैं उनसे यही कह रही थी कि नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि मुझे आपकी क्लासेस करने आनी पड़ेंगी और मैं जाऊंगी। I've already warned her कि I'm coming any day, I'm just going to drop in। तो कहने लगी ठीक है आप मेरी VIP गेस्ट बन के आएंगी। मैंने कहा नहीं, VIP गेस्ट क्यों बन के आऊँगी भाई, मैं तो क्लास सीखने आऊँगी, एज ए स्टूडेंट आऊँगी। तो मैं बात कर रही हूँ शगुफ्ता की, बहुत ही प्यारी, जो कि टीवी पे आके अपने सारा टैलेंट आप लोगों के सामने रख देती हैं। और मैं समझती हूँ ऐसे बहुत कम लोग होते हैं इस दुनिया में। देखें, मेरा जॉब है ये, ठीक है, मेरा तो जॉब है। आई एम डूइंग दिस एज माई जॉब एंड आई एम बीइंग पेड फॉर इट। और मैं मसाला टीवी पे पिछले 12 साल से हूँ। उससे पहले क्लासेस करती रही हूँ। क्लासेस में भी मैंने जो कुछ सिखाया इतनी ईमानदारी से सिखाया, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सिखाया, ये समझ के सिखाया कि नेचुरली मैं पैसे ले रही थी, ठीक है, लेकिन ये तो मुफ्त सिखा रही हैं इधर आके। और हर चीज़ इतनी सही तरीके से जिस तरह से अपने घर में सिखाती हैं, और वही सारी रेसिपीज़ जो अपनी क्लासेस में सिखाती हैं, कभी इन्होंने कोई चीज़ नहीं छुपाई आप लोगों से। तो वाकई हैट्स ऑफ टू हर, आई रियली एनवी हर कि माशाल्लाह कभी पीछे नहीं हटती हैं। एक फ़ोन करने की देर होती है, शगुफ्ता आओगी जान? हाँ बिल्कुल आ जाओगी। पिछले 1 महीने पहले या 3 हफ्ते पहले मैंने इनकी क्लासेस देखी थी। बहुत ही ज़बरदस्त मेन्यू फेसबुक पे टर्किश कुज़ीन का। मैंने फ़ोन कर दिया, मैंने कहा शगुफ्ता मैंने आज तक टर्किश नहीं सिखाया, अपने शो पे प्लीज़ शो पे आके सिखा दोगी? जी बिल्कुल, आप हुक्म करें। तो ये होते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम सलाम, कैसी आंटी? अल्लाह का बहुत शुक्र, थैंक यू सो मच, आई डोंट हैव वर्ड्स टू थैंक। नहीं आंटी, आपका शुक्रिया। मुझे बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि आप मुझे इस काबिल समझती हैं, कि आप मुझे बार बार बुलाती हैं। मैं बहुत आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप मुझे इस काबिल समझती हैं। इसलिए कि आप कोई चीज़ छुपाती नहीं हैं। बिस्किट्स आपने कराए, लोगों ने इतना पसंद किए। उससे पहले आपने इतना ज़बरदस्त मेन्यू कराया था, वो लोगों को इतना पसंद आया। और आज की तो ऐसी चीज़ें जो मैं भी सीखूंगी। बिल्कुल आपा, बिल्कुल ठीक। आज इंशाल्लाह हम जो टर्किश करेंगे बिल्कुल ऑथेंटिक। आपने कहाँ से सीखा? आपा मैं पहले भी आपके शो पे एक दफ़ा थोड़ा सा मैंने टर्किश करवाया था। तो मैंने आपको बताया था मेरे हस्बैंड टर्की में रहते थे, तो उनके फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ शेफ़ हैं। ओह रियली? तो उनसे मैंने ये सब सीखा था। ज़बरदस्त। और अब ये है पाकिस्तान में, हमें ये अल्लाह का शुक्र कि हर चीज़ मिलने लगी है। तो फिर आपका दिल भी करता है डिफरेंट कुजीन्स को ट्राई करने का। बिल्कुल बिल्कुल। पहले थोड़े से इश्यूज होते थे तो फिर बंदा कहता था छोड़ो, वो टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, सब्जी से लेके सीजनिंग से लेके हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाह करें। बिल्कुल। आज आप पहले किस चीज़ से? सबसे पहले हम पुलाव बना रहे हैं, क्योंकि हमें उसे बेक करने रखना है, तो हम वो रख देंगे। उसके बाद फिर हम अपनी ब्रेड बनाएंगे और उसके बाद फिर हम लास्ट में मेज़े बनाएंगे। ठीक ये है। तकरीबन एक कंप्लीट आपका डिनर मेन्यू है, स्टार्टर से लेके मेन डिश, ब्रेड। ठीक है, तो बारबेक्यू खुबस पुलाव। खुबस पुलाव, ठीक है। चलें आप आइए। आपको थोड़ा सा हमारा किचन आज चेंज लग रहा है, हफ्ता इसी तरह रहेगा, बिकॉज मेरा नया किचन बन रहा है, तो इट विल टेक सम टाइम, 10 to 15 days इंशाल्लाह। अच्छा, आप खुबस पुलाव के लिए हम इसमें 2 तरह के कबाब डालेंगे और एक हमारी चिकन है। अच्छा, मैंने इनको मैरिनेट कर दिया था, क्योंकि मैरिनेट नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आता है। ठीक है, तो ये पुलाव में 3 किस्म के जी, 3 किस्म के कबाब जाएंगे। 2 हमारे कबाब जाएंगे और एक हमारा शीश जाएगा। तावुक शीश, तावुक जो है वो बेसिकली टर्किश में चिकन को कहते हैं, तावुक शीश। तो तावुक शीश जाएगा। हम कहते हैं ताहुक, शीश ताहुक। शीश ताहुक, कितना फर्क है देखें, ज़बरदस्त। तो ये मैं इसकी बता देती हूँ आपको। मटन कबाब्स के लिए मैंने जो है मटन मिन्स लिया है। अच्छा, हमेशा मटन के कबाब्स बनाने के लिए
अगर आप 250 ग्राम्स मटन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें तकरीबन 100 ग्राम्स फ़ैट जाएगा, 150 ग्राम्स ऑफ मटन जाएगा। ठीक तो है। इसके अंदर हमें कोई मीट टेंडराइज़र या इसको सॉफ्ट करने के लिए या इसको बाइंड करने के लिए फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने चर्बी डाल दी। बिल्कुल, चर्बी इसमें डली हुई है। ठीक है। ठीक है, ये मेरा हो गया। इसमें मैंने चॉप्ड गार्लिक डाल दिया है, सुमाक डाल दिया है, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और पार्सले। मैंने फ्रेश पार्सले डाला है। इन केस आपको फ्रेश पार्सले ना मिले तो आप ड्राई पार्सले डाल दें, लेकिन फ्रेश पार्सले आप बड़े इजीली हर जगह, हैदराबाद हर में जगह दुकान easily फ्रेश available है। बास्केट जिंदाबाद। अच्छा सुने शगुफ्ता जी आप। अगर पार्सले जैसा नहीं मिल रही एक मसाले तो हरा धनिया नहीं हरा डालना है? धनिया डाल दें, लेकिन बस वो मैं यही कह रही हूँ कि उसके बेहतर है कि आप थोड़ा ड्राई पार्सले डाल दें। ओके। टेस्ट पार्सले का आपको पता है आपका बिल्कुल डिफरेंट है और कोरिएंडर धनिया का बिल्कुल अलग है। ठीक है। तो ड्राई पार्सले डाल दें। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं अभी इसके कबाब बनाऊंगी। अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं जो कि है हमारा तावुक शीश। तावुक शीश के लिए मैंने ये चिकन के बोनलेस आप क्यूब्स करवा लें, आधा किलो। ठीक है। आधा किलो ठीक जी। है। चिकन क्यूब्स कर लिए, उसमें मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दिया है, ऑरिगेनो डाला है, टोमेटो पेस्ट डाला है, लेमन जूस, ब्लैक पेपर, सिनेमन पाउडर, पेपरिका और सॉल्ट। ठीक है। ठीक है, ये चीज़ें डाल के अच्छा जितना आप अच्छे से मैरिनेट करेंगे उतना फिर मज़े का आपका पुलाव बनेगा। ठीक है। अब हम इसका जो थर्ड कबाब है वो है तावुक कबाब। तावुक कबाब के लिए मैंने चिकन का कीमा, मगर मैंने लिया है ब्रेस्ट पीस नहीं लिए, मैंने थाई पीसेस का कीमा। ठीक है। ठीक है, इसमें ब्रेस्ट बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं डालेगा। ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक, लेमन जूस, कैन पेपर जो हमारी है ये मैंने यूज़ की है, ठीक है। और ब्लैक पेपर, क्यूमिन, ब्रेड क्रम्स और मेल्टेड बटर, ठीक वो है। भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। लूर पाक का ही डाला है? बिल्कुल, लूर पाक का मैंने इसमें मेल्टेड बटर अनसॉल्टेड। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो डाल के अब ये हमारी तीनों चीज़ें, अब इसके हम कबाब्स अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पुलाव शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को कितना कितना डाला है शगुफ्ता ने वो बिल्कुल बताऊंगी। आप ठीक है? पुलाव के लिए ये ले लो। बिल्कुल ले लो बेटा, बिल्कुल ले लो। ये हमारे शेफ़ के नए बर्तन हैं, जस्ट सी द ब्यूटीफुल कलर्स। तो आप ही ख़रीद सकते हो, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो शेफ़ के बर्तन को। 30 डेज़ की गारंटी है इसकी और मल्टी कोटेड हैंगे। अच्छा, अब पुलाव के लिए भी हम लोग इसमें थोड़ा बटर यूज़ करेंगे, ठीक है। लूर पाक का, और थोड़ा सा हम ऑलिव ऑयल यूज़ करेंगे। कौन सा चाहिए आपको, सॉल्टेड? अनसॉल्टेड बटर। बेहतरीन बटर लूर पाक, जो कि यूरोपियन ब्रांड है, पाकिस्तान में 40 इयर्स से ज़्यादा हो गया इसको। और आप कुकिंग में यूज़ करें, सैंडविचेस में यूज़ करें, बेकिंग में यूज़ करें, हर चीज़ में यू कैन डू दिस। कितना चाहिए बेटा? 2 टेबलस्पून बटर डाल दें आप। 2 ounces या 2 tablespoon। और ये इटालिया का ऑलिव ऑयल, पॉमेस ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहे हैं हम, इटालिया का। ये भी तकरीबन 2 टेबलस्पून ही जाएगा। ठीक है। परेशानियों में कबाब का भी आपको तीनों का समझाती हूँ क्या किया। अच्छा, ये हम बन रहा है पुलाव के लिए 2 आउंस मक्खन लूर पाक का, 2 टेबलस्पून इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। अच्छा आपा, ये टर्किश कुजीन, जब भी टर्किश चावल ये लोग बनाते हैं तो ये ब्राउन जो हमारा ये वर्मिसेली होता है, सिवैयाँ या ये ब्राउन पास्ता, ये ज़रूर यूज़ ठीक करते है, हैं ये देख लीजिए चावलों में। ठीक है, ये आपको मिल जाता है पास्ता सेक्शन में, वरना आप मोटी सिवैयाँ डाल लीजिएगा, आधा कप। अच्छा, ये मैंने इसके अंदर अब डालना है। सबसे पहले हमने अपना गार्लिक, जो कि हम इटालिया का यूज़ कर रहे हैं। आप चॉप्ड गार्लिक भी डाल सकते हैं और आप गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून ये डाल के हमने इसमें सेवइयाँ डाल दी अपनी। ठीक है, हमने डाल दिया गार्लिक, इटालिया का गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून। उसके बाद हाफ कप सेवइयाँ डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे
अपनी ब्लैक पेपर क्रश्ड की हुई है मेरे पास, ये ठीक है। क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून के करीब हमने ये डाल दी है। ठीक है। अच्छा, इसमें पानी डालना है अब मैंने राइस के लिए। चावलों को मैंने पहले भिगो दिया था। इसको हम हल्का सा ज़रा सा हमने सेवइयों को इसमें भून लिया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। बताइएगा। डाल दें बस। राइस के हिसाब से आप अपने इसमें राइस और सेवइयों के हिसाब से आप इसमें पानी डाल दीजिए। ये मैंने ड्रेन करना है यहाँ पर, फिर मैं डाल दूँ। अच्छा, पानी में जैसे ही बॉयल आएगा तो हम अपने चावल डाल के इसको पकाने के लिए रख देंगे और हम इसमें डालेंगे सॉल्ट भी चाहिए। 1 टीस्पून। 1 टीस्पून सॉल्ट 1 टीस्पून, क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। बस बहुत। और इसमें चावल जाएंगे 1 पाव। जी, तकरीबन 2 कप ले लीजिए आप। ठीक है। अगर 2 कप आप चावल ले रहे हैं तो आधा कप आप ब्राउन मिसली डालेंगे। जी, ठीक। अब जैसे ही इसमें ये हल्का सा बॉयल आया, हम इसमें चावल डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। ठीक है। इसको हमने इतनी देर पकाना है आप कि इसका पानी ड्राई हो जाए, लेकिन दम पे नहीं रखना है इसको। अच्छा, दम के लिए हम इसको ओवन में लेके जाएंगे। और मिट्टी के उसमें डाल के इसको इसमें डाल के ओवन में इसको रखेंगे दम पे। ठीक है। यहाँ पे मैं साथ के साथ कबाब्स भी बना लेती हूँ। शगुफ्ता, आप है ना शेप दे दो अभी कबाब का। ठीक है। बिकॉज ब्रेक आ चुकी है। ठीक है। हम ब्रेक से आते हैं, जब तक आप शेप दो, एक बचा लीजिएगा इनके सामने शेप बिल्कुल देने के लिए। ठीक है। और फिर मैं आऊँगी ब्रेक से, तो मैं जब तक शगुफ्ता ये फ्राई करेंगी, मैं आपको पूरा मटन कबाब, चिकन कबाब और ये ताहुक का आपको वो बताऊँगी। ताहुक का, जी। मैरिनेशन क्या क्या है। ठीक है। तो परेशान नहीं होइए, देखते रहिए चैलेंज वीक ओनली ऑन मसाला माएंगे। जी जनाब, वेलकम बैक। आज टैलेंट वीक का पहला दिन है। शगुफ्ता हमारे साथ हैं और बना रही हैं बारबेक्यू खुबुस पुलाव। अच्छा, इसका पुलाव ये देखें, चावल आपके सामने डाले थे, चावल और सेवइयाँ, और चावल दम पे नहीं आए हैं, पानी खुश्क हो गया। इसको मिट्टी के उसमें निकाल के और इसको आप बेक करेंगे। ठीक है। जिसके पास अवन ना हो वो फिर क्या करें? आप ये मिट्टी के अगर आप इसको चूल्हे पे भी रख दें तो हो जाता है, मगर ऊपर से ब्रेड लगाएंगे ना, वो ब्राउन नहीं होगी। अच्छा, ठीक। सिर्फ ये इशू हो जाता है। ठीक है। फिर आप फॉइल से कवर कर दें। ठीक है। अच्छा, देखें, अब मटन कबाब के लिए इसके लिए कीमा चाहिए आपको मटन का आधा किलो, और उसमें आपने 2 जवे लहसुन के डाले और चर्बी डाली 1/4 कप। सुमक मिलती है आपको अब तो हर जगह। ठीक है। ये बहादुराबाद पे जो स्टोर है फ्रेश मार्केट, वहाँ पे लोकल हमारा एक ब्रांड है आपा, उसमें भी आराम से मिल रहा है। जी। क्या ब्रांड है? इटालियानो का। अच्छा। बिल्कुल जी, इटालियानो का। इजीली इटालियानो के पास हर चीज़ आपको मिल जाएगी। अब उन्होंने सुमाक भी, मिंट पाउडर भी, हर चीज़ है उनकी। ठीक है। उसके बाद में सॉल्ट और ब्लैक पेपर हाफ टीस्पून डाला, और फ्रेश पार्सले 4 टेबलस्पून डाल के कीमे को चॉपराइज कर दिया। जी, बिल्कुल। और आपने अच्छी तरह से ये देखें, ये मैं कबाब की शेप बता देती हूँ। आपने इस तरह से लेके और इसको अपनी फिंगर की मदद से इस पे इस तरह से कट्स लगा दिए। ठीक है। और मुझे शगुफ्ता ने ब्रेक में कहा कि जो आइसक्रीम की नहीं स्टिक आती है, एक चॉक बार जिस पे होती है, लॉलीज होती हैं, उस स्टिक पे रख के अगर आप करें ना तो बड़ी इजी हो जाता है। इजीली हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया। ये सबको अच्छी तरह पीस के और इसके कबाब बनाने हैं। अब आप आ जाइए शीश ताहुक पे। इसके लिए आपको बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, क्यूब्स में कटी हुई 2-2 इंच की। उसमें आपको गार्लिक डालना है, पिसा हुआ इटालिया का। जिंजर गार्लिक डाल दीजिए, या जिंजर गार्लिक 1 टेबलस्पून हीप्ड।
ऑरिगेनो हाफ टी स्पून, ये भी इटालिया का ही लीजिएगा। टोमेटो पेस्ट 1 टेबलस्पून, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, काली मिर्चें पिसी हुई 1/4 टीस्पून, सिनेमन पाउडर 1/4 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून और सॉल्ट हाफ टी स्पून हीट। ये सारी चीज़ें डालें। अपने चिकन की क्यूब्स को अच्छी तरह मैरिनेट किया, स्टिक्स पे लगाया और फिर आपने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर। और फिर ये देखें शगुफ्ता ने ग्रिल किया है, ग्रिल पैन। अच्छा आप हमने ग्रिल करना है। क्या नज़र नहीं आ रहा है? क्या नज़र नहीं आ रहा बेटा? अच्छा अब सही है, ठीक है। अच्छा समझ आ गया। अब चिकन कबाब के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, उसमें अदरक लहसुन 1 टेबलस्पून इटालिया का, लेमन जूस 3 टेबलस्पून, रेड चिली पाउडर जो तेज़ वाला होता है हाफ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा हाफ टी स्पून, लूर पाक का मेल्टेड बटर 50 ग्राम दैट्स 2 आउंस, और ब्रेड क्रम्स 2 टेबलस्पून। ये सब ताज़ी डबल रोटी को बिल्कुल चूरा करके बिल्कुल, और उसको अच्छी तरह मिक्स किया। मिक्स करके इसी शेप के देखें कबाब बना लिए। ये मटन कबाब है, ये चिकन कबाब है और ये तावुक शीशा। तावुक शीशा। अच्छा आपा मैंने इसको पूरा फुली कुक नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सिर्फ कच्चे इसको चावल। हमने ग्रिल क्या मार्क्स दिए हैं क्योंकि ये अब अंदर कुक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जूसी रहेगा। इसके साथ आप इस तरह से वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी, टमाटर है, ये प्याज मैंने जिस तरह से ग्रिल कर लिया है, ठीक है। इसी तरह से ये 2-3 हरी मिर्चें आप रख लें। कितना मज़े का लग रहा है अभी से। अच्छा अब आपा हमने क्या करना है कि हमने लूर पाक का ही अनसॉल्टेड बटर मेल्ट किया है। अच्छा ठीक है, मेल्ट करने के बाद ये मेरे पास इसमें मिंट पाउडर है। अच्छा, ये हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये क्रश्ड रेड पेपर। ये एक्स्ट्रा ऊपर से तड़का लगता है तो ये उसमें आई थिंक मेंशन नहीं होगा, लेकिन है मेंशन। टेम्पर द पुलाव बाय मिक्सिंग बटर एंड रेड चिली फ्लेक्स। पुदीना नहीं लिखा है, वो आप लिख। जी जी जी। अब ये हम इस पे डाल देंगे अपना पूरा तड़का। इसके बाद ये आपा मेरे पास है ब्रेड मैं भी आपको बनाना बताऊंगी। आप कोई सी भी ब्रेड, आप पिज़्ज़ा का डो बना लें। आपने इतनी डोज बताई हैं। ये जो डो है ये मैं भी आपको ब्रेड जो बनाना बताऊंगी उसी का डो मैंने लिया है। मैं इसको कवर करके बेक करने रख दूं, फिर हम ये बनाएंगे अपना डो। ठीक है, अब इसके लिए हमने लिया ये वही वाला डो है आपकी ब्रेड का? योज़गात जो मेरी ब्रेड है ये उसी का डो है। अगर आप वो नहीं बना रहे हैं ब्रेड, तो फिर आपने ये करना है कि आप पिज़्ज़ा का डो बना लीजिए, आप कोई सा भी डो बना लीजिए, मगर होना वो वाला चाहिए आपा जिसमें हम ईस्ट डालें। अच्छा, ईस्ट वाला डो होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि हम सिंपल आटा लेके और उसकी जैसे हम रोटी बनाते हैं वो आप समझे पिज़्ज़ा का डो आप ले लें, पिज़्ज़ा थोड़ा का डो। सा। अभी आज एक ब्रेड भी बनेगी। हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट? योज़गात। योज़गात। योज़ का मतलब योगर्ट। ओके। इसके अंदर योगर्ट डलती है ब्रेड के डो में। ओके। तो इसलिए इसको कहते हैं योज़गात। तो ये आपके पास रेसिपी है इसकी, ठीक है। इसके लिए आपको 4 कप मैदा चाहिए। ये ब्रेड बनेगी, लेकिन उसी में से थोड़ा निकाल के आप इसको कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब अभी हमने अपना लिया और इसको हम अपनी ब्रेड से कवर कर देंगे पूरा। ठीक है, ब्रेड से कवर करने के बाद हम इसको एग से ब्रश करेंगे या मेल्टेड बटर, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है। मेरे ख्याल में मेरा एग उधर रखा हुआ है। अंडा 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 बख्तियार। और ब्रश चाहिए था मुझे आपको। ठीक है, जब तक हमें इसको बॉईल करने डालते हैं। बिल्कुल, हम पास्ता अच्छा, हम अंडे से इसको ब्रश करेंगे और ओवन में कितनी देर के लिए डालेंगे? इसको तकरीबन 35 to 40 मिनट्स, जब तक हमारी ये ब्रेड ऊपर से And you can eat this bread? यस, ये ब्रेड इसके साथ मतलब खा सकते हैं आप आराम से। अच्छा। और ये अभी जब हम खोलेंगे, जब बन के तैयार होगा, फिर मैं आपको फिर बताऊंगी। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये हमारे पास रिस्कोसा का हाउस ऑफ समरा का ब्रांड है पास्ता का। इसको हम बॉईल कर रहे हैं, पानी चढ़ा दिया। ये आपको काय में यूज़ करना है शगुफ्ता? पास्ता आपा हम बनाएंगे टर्किश मांती,
उसमें हम ये पास्ता यूज़ करेंगे, वो भी हमारी टर्किश ही स्टार्टर ही है वो, ठीक तो है। ये हम उसमें यूज़ करेंगे। ओके। हाउस ऑफ समरा की बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, बेहतरीन। एम्बॉर्ग इनके पास है, इनके पास फ्रेश ट्रीट है, सिबलू है और अफशार है। आप तो देख रहे हैं मेरा शो, आपको पता ही है। कितना चाहिए शुगुफ्ता? 1 कप? जी आप 1 कप बहुत है। बेहतरीन पास्ता है ये, ठीक है, हाउस ऑफ समरा। ठीक है, इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने देखा ये शुगुफ्ता ने इस रोटी के ऊपर अंडा ब्रश कर दिया है। और अच्छा आपा, ये मेरे पास फ्रेश जो है थाइम है, तो ये मैं इस पर थोड़ा सा डाल रही हूँ। फ्रेश है? फ्रेश था, इसको मैंने खुद ड्राई किया है घर में ना। आपके घर में लगता है? जी, तो आपा फिर ये है कि इसकी अच्छी बहुत खूब ज़बरदस्त स्मेल आती है। ठीक है, ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। परेशान नहीं होना है, जो चीज़ समझ नहीं आएगी मैं हूँ आपको दोबारा से रिपीट करूँगी। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग टैलेंट्स वीक ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अब हम आ गए हैं अपनी सेकंड रेसिपी। वो तो जा चुका है अवन में, 35 से 40 मिनट्स 200 डिग्रीज़ पे बेक होगा कि ऊपर की ब्रेड हमारी इवनली ब्राउन हो जाएगी और अंदर हर चीज़ आधी पकी हुई आधी और वेल डन हो जाएगी। ठीक है जी, अब हम आ रहे हैं अपनी ब्रेड पे, जिसका नाम योज़गात। ठीक है, इसके लिए आटा लेना है आपको 4 कप। उसमें 1 कप नीम गर्म दूध डाला, पानी 1 कप, दही आधा कप, इंस्टेंट ईस्ट सैफ की 1 टेबलस्पून, सॉल्ट 1/2 to 1 टीस्पून। बस आपा, और जो बटर ऑयल है वो हमने नहीं इसमें ऐड करना। अच्छा। वो मैंने मेल्ट करके यहाँ रख लिया। ओके, ठीक है, वो फिर मैं आपको बताऊंगी। अच्छी सॉफ्ट सी डो गूंद लें, और इसको योज़गात इसीलिए कहते हैं, योज़ का मतलब है योगर्ट, जो कि हमने इसमें आधा कप डाली है। अच्छा, ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसकी कितनी लेयर्स बनाना चाहें। जैसे हमने अपने पैन के हिसाब से 3 ले लिए हैं पेड़े, 4 5 अच्छा आप ले सकते हैं। एक के ऊपर एक जाएंगी? जी आपा, वो अभी पहले इसकी फोल्डिंग होगी फिर ये बनेगा। ये हमने अपना डो लेके यहाँ रख दिया। इसके ऊपर हम अपना ये मेल्टेड बटर खूब अच्छे से इस पे डाल देंगे। आप इसको राइस कितनी देर किया था? आप तकरीबन 2 घंटे। असल में अभी मौसम ऐसा है और उसकी वजह से हमें इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ा। अदरवाइज़ समर्स में तो आपको पता है आधे से 1 घंटे में हो जाता है, तो इतना मसला नहीं होता है। ठीक है, ये वाली ब्रेड 180 डिग्रीज़ पर भी तकरीबन 30 to 40 मिनट्स तक बेक होगी। अच्छा, ये हमने अपनी सेकंड लेयर उठा के इस पे रखी। इसके बाद हम इस पे भी अच्छे से ब्रश कर देंगे बटर को। लूर पाक का अनसॉल्टेड बटर है ये। ठीक है, शेप की कोई इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अभी इसकी फोल्डिंग और रोलिंग होगी, तो ये फिर आप जिस भी किस्म के अपने पैन में बेक करें फिर ये उसी शेप में बेक हो जाएगा। अच्छा, कब है आपकी नेक्स्ट क्लास? बताएं, मैं आऊँगी। बस इंशाल्लाह जल्दी प्लान करूँगी आप। बता, फिर मुझे बता बिल्कुल दीजिएगा। बिल्कुल बताऊँगी मैं आपको।
अच्छा, इसको अब हम उठा के अपनी ब्रेड को इस साइड पर हम थोड़ा सा और बटर लगाएंगे। ओके। आप जैसे अब रमज़ान आ रहे हैं, अगर आप ये एक बड़ी बेक कर लें तो आप पराठों को भूल जाएंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। इसको हम इस तरह से पूरा रोल करेंगे, लाइक अ स्विस रोल। लाइक अ स्विस रोल। ठीक है, और अब हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। इसमें आप जितनी रोटियों की लेयर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर, फिर जब ये बेक होके निकलेगी उतने इसके अंदर जैसे पर खुलेंगे, परत निकलते हैं। बहुत मज़े की बनती है ये। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप कैसे हैं दीदी? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दीदी आपका? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आपका शो बहुत शौक से देखते हैं। आप बहुत अच्छा शो कर रही हैं थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप आज भी बहुत अच्छी रेसिपी बना रही हैं और हम ट्राई भी करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर और ज़रूर। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपने कॉल की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। अच्छा आपा, मैंने पायरेक्स की डिश में भी नीचे अच्छे से बटर लगाया है। नूर पाक का बटर नूर पाक 2 का आउंस लगाया है। तकरीबन 2 आउंस। ठीक है। अच्छा, इसका अच्छा तरीका तो ये है कि आप इसको इस तरह से करने के बाद इसको प्रूफिंग के लिए 15-20 मिनट दे दें। अच्छा। तो ये और अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएगी। लेकिन हमारे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट बेक करने रख देंगे। ठीक है। ठीक है। इसको सेकंड प्रूफिंग दे दीजिएगा आप जब घर में बनाएंगे, आधा घंटा। और इसको हम अब एग वॉश करेंगे। और अब फाइनल जो इसका होगा वो एग वॉश होगा, और ये भी 180 या 190 पे बेक होगा 25 से 25 to 30 मिनट्स बस। ठीक है। वैसे तो आप इसको स्लो ओवन पे जितना पकाएंगे उसकी लेयर्स उतनी खुल के आती हैं। अच्छा। 180 पे, 170 पे। अच्छा। स्लो पे बिल्कुल इसको रख दें आप। तो ये तो क्रिस्पी हो जाएगी। ऊपर से क्रिस्पी हो जाएगी आप, और अंदर अंदर से से सॉफ्ट रहेगी। बिल्कुल सॉफ्ट इसकी परतें निकलती हैं। ओके, ठीक है। ठीक है। अब इसको हम फिर अभी बेक करने इसको भी हम रख देंगे। ठीक है। ब्रेक आ चुकी है तो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से आएंगे और फिर आके स्टार्ट करेंगे। क्या बनाएंगे? टर्किश मेज़े। अच्छा, मेज़ उसी पे आ जाएंगे। जी जी जी, डायरेक्ट मेज़े चार पे हैं? बिल्कुल बन जाएंगे आप फटाफट। ठीक है, इंशाल्लाह। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा जी, अब हम टर्किश मेज़े पे आ गए हैं। दीज आर ऑल स्टार्टर्स। ठीक है, जिस तरह लेबनीज़ मेज़े होते हैं, तो इससे बहुत डिफरेंट है ना? जी आप, ये बिल्कुल डिफरेंट ठीक मेज़े हैं। है, और बहुत मज़े के नहीं होते हैं। लेबनीज़ हुमस है, मुतब्बिल है, बाबा गनूश है, और सैलड। इसमें टर्किश में तो आपा बहुत सारे हैं। नहीं, वो वाला बाबा गनोज और सैलड पार्सले वाला। हाँ, देखें, नाम कभी दिमाग से निकल जाता है। एनीवेज, चले अब हम आगे हैं। पहला इनका जो स्टार्टर है हैदारी। हैदारी। अच्छा, उसके लिए आपा मैंने योगर्ट लिया है, उसको मैंने हैंग कर दिया था, इसका पानी निकाल दिया। ठीक है, आधा किलो दही ली थी, 500 ग्राम, उसको हैंग करके उसका पानी निकाल दिया। इसमें गार्लिक जा रहा है इटालिया का। जी, 2 क्लोव्स आप मिंस डाल दें या फिर आप पेस्ट जो भी ठीक है है। आपके पास वो डाल ठीक है, दें। फाइनली ठीक है। चॉप्ड या चॉप्ड या पेस्ट। अच्छा, इसमें जाएगी ये मिंट लीव्स। ड्राइड। जी। अच्छा, ड्राइड नहीं, यहाँ पर ये फ्रेश वाली है, लेकिन ठीक ये है। हम अभी तड़के में डालेंगे इसमें। ठीक है। अब इसमें जाएगा फेटा चीज़, हमारे पास है। ठीक है, फेटा चीज़ है 50 ग्राम्स। ठीक है, ये चला गया। ये भी मैश कर लोगे? जी जी, मैश्ड कर लें ठीक आप है। इसको। ठीक है, फेटा चीज़ चला गया। अब हम इसमें डालेंगे अपना सॉल्ट। ओके। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मैं डाल रही हूँ ठीक है। इसमें सॉल्ट। ठीक है। अच्छा, ये इसको हमने मिक्स कर लेना है अपने फेटा चीज़, गार्लिक और योगर्ट को। इसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप, मेरे पास यहाँ पे बटर है,
आप 50 ग्राम हम बटर लेंगे, आप अनसॉल्टेड बटर ले लीजिए। ठीक है। लूर पाक का आप अपनी मैज़े के हिसाब से, आप जितनी क्वांटिटी बना रहे हैं उस हिसाब से आप बटर को मेल्ट कर लीजिए। आधा किलो के लिए 50 ग्राम बहुत होता है। ठीक है। आप आधा किलो दही ली थी और उसको हैंग करने के बाद जब वो पानी निकल जाता है, जो उसका अंदर का दही का मट्ठा रह जाता है, दैट्स अबाउट 1 कप। अच्छा, हम इसको अपने सर्विंग प्लेटर में इस योगर्ट को डाल देंगे, जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। ठीक है। अच्छा, ये जो हमने बटर मेल्ट किया है, इसमें हम डालेंगे अपने फ्रेश मिंट लीव्स, या अगर आपके पास मिंट पाउडर हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश की खुशबू ही और होती है। मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया आप, और ये भी डाल दिया। अच्छा, आपने थोड़ा सा मैंने पाउडर भी डाला है, उसकी भी अच्छी स्मेल आएगी। और अब ये जो हमारा तड़का है, ये हमारा इसके ऊपर चला जाएगा, और उस रोटी के साथ आप खाएं। जो हमने ब्रेड्स बनाई है अभी, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारा पहला तैयार हो गया है। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे पर। How do you pronounce it? हैदरी। पहले हम तहीनी तारातूर बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी ये बिबरली इकमिक बनाएंगे। बिबरली इकमिक भी एक ब्रेड की तरह है, आप इन्हीं डिप्स के साथ उनको भी यूज़ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम अपना ये तहीनी तारातूर बना लेते हैं। मैं बाउल ले लेती हूँ। तहीनी तारातूर। अच्छा, तहीनी तारातूर के लिए मेरे पास है ये तहीनी पेस्ट, तकरीबन 4 टेबलस्पून जगह मिलता है तहीनी। ठीक है। इसमें हम डालेंगे मिंस्ड गार्लिक इटालिया का, तकरीबन हमें 2 क्लोव्स को मिंस करके डाल देना है। हाफ टी स्पून। ठीक है। अच्छा, अब ये है मेरे पास चॉप्ड वॉलनट्स। ठीक है, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। 1 मुट्ठी भर के हैंडफुल ले लीजिए। ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर। इटालिया का है। अच्छा, मैंने आपको शुरू से बताया, इट्स ईजियर फॉर मी टू यूज़, वो डब्बे से गिरता है, तो मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें हमने ब्लैक पेपर डाल दिया, हाफ टी स्पून। और अब ये है मेरे पास फ्रेश पार्सले और कोरिएंडर मिक्स किया हुआ। ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें 1 छोटे लेमन का जूस डाल देना है। ठीक है। ये मेरे पास बड़ा लेमन है, तो मैंने छोटे लेमन का जूस ऐड कर दिया इसके अंदर। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ा डिपिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। जब हम इसमें वाटर अबाउट 4 tablespoons। इसमें हम थोड़ा सा और पानी डाल देंगे, तकरीबन 4 टेबलस्पून ही चलेगा आपा। ठीक है। पतला होना चाहिए ताकि आप उसको रोटी को डिप करके खाएं। इसको पतला होना चाहिए। ठीक है। ये हमारा सेकंड डिप भी बन गया। इस पे मैं ऊपर से थोड़ा सा ये फ्रेश पार्सले डाल दूंगी। ओके। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट पर, बिबरली इकमिक पर, जो कि बनेगी हमारी। उसके लिए भी पहले हमें फले बनाना होगा, उसके ऊपर का स्प्रेड बनाना होगा। स्प्रेड बनाने के लिए, अच्छा आपा, मैं इसमें टॉर्टिया यूज़ कर रही हूँ बने बनाए। आप चाहें तो घर में बना लें, हज़ारों दफ़ा आप सीख चुके हैं। बिल्कुल। ठीक है। वरना आजकल तो लोकल ब्रांड ने निकाल लिया है टॉर्टियाज, ख्वार होने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा आपा, टॉर्टिया के लिए हमें चाहिए चॉप्ड अनियन,
तकरीबन हमारे पास एक पूरा चॉप्ड हम अनियन ले लेंगे। मैं 2 ब्रेड्स बनाऊंगी तो हमें तकरीबन एक मीडियम साइज़ का चॉप्ड अनियन चाहिए है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसमें नाइजेला सीड्स कलौंजी चली जाएगी हमारी तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब। ठीक है। इसके बाद इसमें थाइम जाएगा, मेरा फ्रेश थाइम यहाँ था, वो वहाँ चला गया, शायद मंगवा लेंगे। अच्छा, थाइम दे दो, थाइम। फेटा चीज़ जाएगी इसके अंदर भी हमारी 100 ग्राम, तकरीबन 100 ग्राम्स के करीब फेटा चीज़ चली गई है हमारी। अच्छा, पेपर पेस्ट भी वो नहीं है। व्हाट इज़ पेपर पेस्ट? हाँ, आपा पेपर पेस्ट का ये होता है कि आप लाल मिर्चों को भिगोकर, जिस तरह हम लोग सूखी लाल मिर्चों का पेस्ट बनाते हैं, कश्मीरी या कश्मीरी वाली black का, pepper? कश्मीरी लाल मिर्चों का साबत। ठीक है, एक तो लाल ये तरीका है और एक तरीका ये होता है कि आपने रेड कैप्सिकम को लेना है। अच्छा। ठीक है, रेड कैप्सिकम को आप चूल्हे पर जी उसकी स्किन जला लें और फिर उसका पेस्ट बना लें। ठीक है। ठीक है, तो रेड पेपर, इसमें तो पेपर की जाती है। जी पेपर की जाती है। अच्छा, इसमें हम डालेंगे सेसमी सीड्स। अच्छा आपा, इसमें ऑलिव्स जाने हैं इटालिया के। ठीक है। हम दोनों यूज़ करेंगे, ग्रीन भी और ब्लैक भी। इटालिया के ऑलिव्स जाएंगे, चॉप्ड ग्रीन एंड ब्लैक बोथ। चॉपिंग बोर्ड पे कर लूँ? वैसे ये स्लाइस्ड हैं। अच्छा, ये साबुत हैं। वो तो स्लाइस्ड हैं, ये मैं डाल देती हूँ। आपकी मर्ज़ी पे है, आप जितने भी डालना चाहें। ठीक है। ये हमारे ग्रीन ऑलिव्स चले गए। अच्छा, मैं ब्लैक ऑलिव्स को चॉप कर लेती हूँ थोड़े से। मैं एक नज़र उसको देख लूँ। जी आप। माशाल्लाह, आपका चावल वाला तो ऐसा फूला है। जी, ब्रेक आ गई है शरीफ़ा। बस आपा, ये मैं चॉप करके फिर वापस आके इसको लगाते हैं ब्रेड के ऊपर। मैं लगाना बताती हूँ। ठीक है। और ये सिर्फ 5 to 10 मिनट्स के लिए अवन में बेक होगा। ठीक है। ठीक है जी, तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। वापस आके इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए टर्किश कुजीन ऑन टैलेंट्स वीक। वेलकम बैक। अच्छा शगुफ्ता, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना है? जी आपा, थोड़ा सा बढ़ा दें। ऊपर वाला नहीं बढ़ाएं आपा। अच्छा, टेम्परेचर ठीक है, बस उसकी पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है। जी जनाब। ये देखें। अच्छा, ये जो आखिरी वाला था, बिबर्ली इकमिक। बिबर्ली इकमिक क्या नाम है इसका? बिबर्ली इकमिक। इकमिक बेसिकली ब्रेड को कहते हैं। इकमिक तो ब्रेड है, लेकिन ये बिबर्ली। ओके। अच्छा, इसके लिए टॉर्टिया ब्रेड रेडीमेड ले लें या आप बना लीजिए। ठीक है, 2 ले लें, 3 ले लें, आपकी मर्ज़ी है। एक प्याले में प्याज डाली थी चॉप 4 टेबलस्पून, कलौंजी 2 टेबलस्पून, थाइम 2 टीस्पून फ्रेश था, फेटा चीज़ मैश्ड 1/2 कप, और लाल मिर्चों को पीस के ये रहा देखें पेस्ट। ठीक है, 3 टेबलस्पून वो चला गया, और तिल 2 टेबलस्पून चले गए। सबको अच्छी तरह मिक्स किया और आपस में ऑलिव्स डाला, दो ऑलिव्स, ब्लैक एंड ग्रीन।
दोनों को चॉप करके इटालिया के ऑलिव्स को डाल के और ये स्प्रेड इस पे डाल दिया। अब ये बेक होगा सिर्फ 10 मिनट, 5 to 10 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स के लिए। फिर इसको काट के आप इन चीज़ों के साथ सर्व करेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं बेक करने के लिए दे देती हूँ। मैं बख्तियार शर्जील ये ले लो प्लीज़। अच्छा आपा, एक एक्स्ट्रा जो रेसिपी हम बना रहे हैं जी पास्ता के साथ, ठीक है, इसका नाम है टर्किश मांती। इसको टर्किश मांती कहते हैं। ठीक है, इसको आप चिकन मिन्स के साथ भी बना सकते हैं, मटन मिन्स के साथ भी बना सकते हैं। ठीक है, ओके। पास्ता हमने बॉईल करके रख लिया है। ठीक है, अब इसके लिए हम बटर लेंगे, नूर पाक का बटर अनसॉल्टेड, तकरीबन 2 टेबलस्पून बटर। ठीक है, इसके अंदर हम डालेंगे अपना चिकन मिन्स 250 ग्राम्स। मोटा है? अच्छा मोटा, जी मोटा मोटा। सॉटे करना है। दिस इज ऑल्सो स्टार्टर? ये भी स्टार्टर है आपका। ओके। दे लव टू मेक देयर ओन पास्ताज। जो पास्ता हम बनाते हैं उसमें वो छोटे छोटे पास्ता के बना के फिर उसके अंदर फेटा चीज़ फिल करके फिर वो बॉयल करते हैं, फिर उसके बाद इसके साथ सर्व करते हैं। हम लोग तो अपना नॉर्मल अभी पास्ता यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वरना वो अपना होममेड पास्ता भी खुद बनाते हैं। अच्छा, इतना पास्ता, इतना चीज़, इतना सब कुछ खाते हैं, जब भी वो लोग अच्छे हेल्थ में बिल्कुल। खाना। अब आप देखिए, हमने अभी कबाब्स बनाए हैं, उसमें हमने कोई इतना एक्स्ट्रा नहीं, वो अपनी उन चीज़ों का फ्लेवर को एंजॉय करते हैं। मीट का फ्लेवर, चिकन तो मसाले इतने मसाले कि वो गोश्त का तो जायका ही ख़त्म हो जाता है हमारा। और हम समझते हैं जितने मसाले डालो उतनी वो चीज़ अच्छी बन रही है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैं उसको देख लूँ आप? हाँ देखें, आप जाइए। ये इधर है मेरी जान, ग्लव्स इधर है। ओके। फाइव मिनट्स और। अच्छा, मांती के लिए ये से डाल के, इसमें भी हमने बहुत ज़्यादा कोई सीजनिंग्स नहीं डालनी है। इसमें हम सॉल्ट डालेंगे। ठीक है, ऐड हाफ टी स्पून सॉल्ट, ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून इटालिया का, और ये जो मैंने पेपर पेस्ट बनाया है ये मैं 1 टीस्पून डालूंगी। ओके। लाल मिर्चों का पेस्ट, आप चाहें तो पेपरिका भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके। थोड़ा कीमा देखें आप, मोटा मोटा मैंने रखा है, बहुत मिन्स नहीं करना है। ठीक है, अब इसका क्या स्टेप है नेक्स्ट? हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने पास्ता लेना है। ये हमारे पास वही हंग कर्ड है। हाँ। हंग कर्ड के अंदर हम सॉल्ट एंड पेपर डाल के पास्ता पे पहले इसकी लेयर डालेंगे। ओके। फिर हम चिकन की लेयर डालेंगे, फिर उसके बाद आके करते हैं। ये आके कर लेंगे। ठीक है, ओके जी। ब्रेक टाइम, तो हम लेके आते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है। ये मांती के लिए वापस आके इसका असेंबलिंग आपको दिखाएंगे, आपके सामने करेंगे, तो परेशान नहीं होइए। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग टैलेंट वीक ओनली ऑन मसाला टीवी। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप टैलेंट्स वीक मसाला मॉर्निंग्स पे, और आज टर्किश कुजीन बहुत ही डिफरेंट चीज़ें आज आप लोगों ने और मैंने सीखी हैं शगुफ्ता से। अच्छा, ये देखें, ये हमने हाउस ऑफ समरा का जो पास्ता का ब्रांड बॉईल किया था वो एक प्लेटर में निकाल दिया।
यहाँ पे हमारे पास दही का मट्ठा था, अबाउट 1.5 कप। उसको मिक्स किया अच्छी तरह विद सॉल्ट एंड पेपर टू टेस्ट, हाफ टी स्पून। अच्छा आप ये इस पे हम योगर्ट की एक लेयर डाल देंगे। ठीक है, बेहतरीन पास्ता है इनका। ये देखें राइस। अच्छा इसके बाद जो हमने ये अपनी चिकन प्रिपेयर की है हम ये डाल देंगे इस पर। हेल्दी खाना है, आप सोचें। ये लूर पाक का बटर मैंने गरम कर लिया आपा। इसमें हम ये पुदीने का पाउडर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। लूर पाक मक्खन गया है अनसॉल्टेड 2 आउंस, और जब वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया तो उसमें पुदीना पाउडर 1 टीस्पून डाल के इसका तड़का इसके ऊपर। फ्रेश भी डाल सकते हैं आप, लेकिन ये भी डाल सकते हैं। ये पास्ता रेडी हो गया हमारा टर्किश मांती। वाह, इसको वहीं रख दें आप? हाँ आप रखें, खोलेंगी नहीं? जी बिल्कुल खोलेंगे। इसका पर्दा तो उठाएं। मैं छुरी लेकर आती हूँ। Do you need a sharper knife? शॉपर दे दें, ये भी इससे भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, फिर इससे भी हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा आप वो भी निकाल लूँ, ब्रेड भी? हाँ हाँ हो गई है, मैंने बंद कर दिया था। अब एक में रह गई है, वो आ जाए कट होके तो वो दे दो बच्चे। अच्छा जब तक हमारी वो टोटिया वाला आ रहा है, क्या नाम शुक्र? बिबरली इकमिक। इकमिक बोल दे। ठीक है, वो जब तक आ रही है हमारी हमने स्लाइस करने दे दिए 1 के 4 पीस, और हम आ रहे हैं ब्रेक लेके। और ये कौन सी ब्रेक है? ये रिकैप ब्रेक है। अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो गई हो, मैं आप लोगों को आज एक रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आज का शो दोबारा शाम 6:30 बजे देख लीजिएगा, ताकि जो कुछ आपसे रह गया हो वो आपके दिमाग में आ जाए। एंड प्लीज़ ट्राई ऑल दीज डिशेस एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, ब्रेक से आते हैं, फिर इसका पर्दा उठाएंगे। स्टे विद अस। बारबेक्यू खुबस पुलाव, मटन कबाब के अज्जा, मटन का कीमा आधा किलो, चॉप्ड लहसुन 2 जवे, मटन की चर्बी 1/4 कप, सुमक 1 खाने का चमचा, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, पार्सले 4 खाने के चमचे, तावूक शीश के लिए, बोनलेस चिकन क्यूब्स आधा किलो, पिसा लहसुन 6 जवे, पिसा लहसुन 1 खाने का चमचा, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, टोमेटो पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, पिसी दालचीनी 1/4 चाय का चमचा, पेपरिका 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, ताबूक कबाब के अज्जा, चिकन का कीमा आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिघला मक्खन 50 ग्राम, ब्रेड क्रम्स 2 खाने के चमचे। पुलाव के लिए चावल 2 कप, सुर्ख सेवइयाँ आधा कप, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, नमक, काली मिर्च हस्बे जायका, तड़का लगाने के अज्जा, पिघला मक्खन आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा। तरकीब: मटन कबाब के लिए तमाम अज्जा मिलाकर कबाब तैयार कर लें। ताबूक शीश के लिए चिकन को तमाम अज्जा से मैरिनेट करके ग्रिल करें। ताबूक कबाब के लिए तमाम अज्जा मिलाकर कबाब तैयार कर लें। पुलाव के लिए पैन में लहसुन फ्राई करें, फिर इसमें सुर्ख सेवइयाँ डालकर चंद मिनट पका लें। उसके बाद नमक, काली मिर्च और पानी शामिल करके इतनी देर पकाएं कि मिक्सचर उबल जाए।
अब इसमें चावल मिलाकर पका लें। तड़का लगाने के लिए सर्विंग डिश में पुलाव डालें और ऊपर से तमाम तैयार कबाब रख दें। फिर पैन में मक्खन और कुटी लाल मिर्च फ्राई करके तड़का लगाएं। आखिर में गर्म गर्म पेश कर दें। टर्किश मेज़े, हैदारी के अज्जा, दही 500 ग्राम, लहसुन 2 चवे, पुदीने के पत्ते 1 चाय का चमचा, मक्खन 50 ग्राम, फिटा चीज़ 50 ग्राम, सोया चॉप्ड 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, बिबरली इकमिक के लिए, टोटिया ब्रेड हस्बे ज़रूरत, चॉप्ड प्याज 1 अदद, कलौंजी 2 खाने के चमचे, थाइम 2 चाय के चमचे, फिटा चीज़ 100 ग्राम, पेपर पेस्ट 3 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, चॉप्ड जैतून 15 से 20 अदद, जैतून का तेल 4 खाने के चमचे, ताहीनी तरातूर के अज्जा, ताहीनी 4 खाने के चमचे, पानी 4 खाने के चमचे, पिसा लहसुन 2 चवे, चॉप्ड अखरोट मुट्ठी भर, नींबू का रस 1 नींबू का, काली मिर्च हस्बे जायका, पार्सले या हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: हैदारी के लिए पैन में मक्खन गर्म करके पुदीने के पत्ते चंद मिनट पका लें। फिर दही में फिटा चीज़, नमक और लहसुन डालकर मिक्स करें। अब इसमें मक्खन का मिक्सचर शामिल करके मिक्स कर लें। बिबरली इकमिक के लिए फिटा चीज़ का चूरा करके बाकी अज्जा के साथ मिक्स करें। फिर इस मिक्सचर को टोटिया ब्रेड पे लगाकर गर्म अवन में 5 मिनट बेक कर लें। ताहीनी तरातूर के लिए एक बोल में अखरोट और पिसा लहसुन डालकर मिक्स करें। फिर इसमें ताहीनी, पानी और नींबू का रस शामिल करके इतना मिक्स कर लें कि मिक्सचर क्रीमी हो जाए। आखिर में पार्सले या हरे धनिया से गार्निश करें। योज़गात, अज्जा: मैदा 4 कप, दूध 1 कप, पानी 1 कप, दही आधा कप, खमीर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 100 ग्राम, तेल आधा कप। तरकीब: मक्खन और तेल के अलावा तमाम अज्जा बोल में डालकर नरम डो गूंद लें। फिर उसके 4 से 5 पेड़े बनाकर बेलें। उसके बाद मक्खन और तेल मिलाकर पहली रोटी पर लगा दें। अब उस पर दूसरी रोटी रखकर मक्खन और तेल का मिक्सचर लगाएं। फिर इसी तरह ये अमल दोहराकर अच्छी तरह फोल्ड कर लें। आखिर में इसे गर्म अवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक करके सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप माशाल्लाह से हमारा टेबल। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रियली आई एम ब्लेस्ड टू हैव सच लविंग पीपल इन माय लाइफ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। अच्छा आप ये इसको हम अच्छा देखिए, इधर से काटना, मैं होती तो बीच से काट देती। देखा ये भी इसको फिर स्लोली आप ब्रेड को माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये ब्रेड खा सकते हैं? बिल्कुल, ये ब्रेड आप अपने मेज़े के साथ खाइए। आप कबाब वैसे उठा के उसके साथ खा लीजिए जैसे आपका दिल करेगा। और ये आप ये कबाब हमने खाली ग्रिल किए थे तो वो इसमें दम में बिल्कुल वेल डन हो गया। और वो आपके वो भी नहीं होंगे, सख्त नहीं होंगे, क्योंकि हम जूसी रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने और चावल भी कितने बेहतरीन दम जी पे आप बिल्कुल आप दम पे बहुत अच्छे आ जाते हैं चावल। ठीक है, आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे, मेरी टीम को, शुगुफ्ता को ख़ास कर बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा कि मतलब कोई इस तरह से आके और अपना हुनर फ्री में देना, बांटना और एग्जैक्टली सिखाना बहुत बड़ा सदका जारिया है। आज दावत में बन रहा है ब्लूबेरी पैनकेक्स और मशरूम मसाला। ठीक है जी, इंशाल्लाह कल हमारे साथ अनुषे होंगी। शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट एंड अ वेरी यंग गर्ल हैविंग हर ओन प्रोफेशन। 28 डिग्री के नाम से इनका पेज और बेकरी है।
और आप इंस्टाग्राम पे उनको चेक कर सकते हैं। उसी में से मैंने 3 चीज़ें पिक करके उस बच्ची को कहा था अनुषा ये सिखाना है, एंड जस्ट लाइक शगुफ्ता शी डिड नॉट से नो दिस इज़ माई बेकरी का मैं कैसा कराऊंगी, ये तो मेरा है, कुछ नहीं, आप बिल्कुल, यकीन बिल्कुल। करो। हालांकि मैं तो उस बच्ची से ना इतना मेरा वो है, लेकिन उसकी माँ मेरी जान है बहुत ज़्यादा। तो खैर कल इंशाल्लाह अनुषा से और मज़ीद बातें करेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे। आप लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश करते थे ना कि हमें शॉर्ट ब्रेड सिखा दें मिसेस मुनव्वर की, तो ये इंशाल्लाह वही कल आप सीखेंगे, ठीक है, शॉर्ट ब्रेड। तो कल का शो मत मिस कीजिएगा। इंशाल्लाह कल 11 बजे ज़िंदगी बखैर आप लोगों से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे मास्क। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।